इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। मर्डर में शामिल बदमाशों का कोड नेम अतीक का कोड था। अतीक का कोड था बड़े 006, अशरफ का कोड था छोटे 007। अतीक ने दिया था कोड नेम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे कि कोड नेम का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। कितनी शातिर तरीके से ये लोग अपना गिरोह चला रहे थे। और अशरफ का कोड, इसी के साथ साथ अतीक का कोड, अतीक बड़ा भाई यानी कि उसका कोड बड़े 006, अशरफ का कोड छोटे 007 और ये सारे कोड अतीक ने दिए थे। तो लगातार इस पूरे मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं और ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरह से एक दूसरे को कोड नेम्स दिया करते थे। बड़ा खुलासा उमेश पाल हत्याकांड में हुआ है। मर्डर में शामिल बदमाशों का कोड नेम भी सामने आया है। अतीक का कोड था बड़े 006, अशरफ का कोड था छोटे 007 और अतीक ने ही ये कोड नेम्स दिए थे। साफ तौर पर देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी लगातार तमाम लोगों को जोड़ा जाता था और उसके बाद अगर कोई काम है उसको अंजाम देने के बाद उसको भी डिलीट कर दिया जाता था। बड़े ही शातिर तरीके से ये पूरा काम चल रहा था। अतीक गैंग का कोड डिकोड करने की यहाँ पुलिस भी कोशिश कर रही है और जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है वो ये कि कोड नेम्स के जरिए ये लोग जो है वो बातचीत करते थे। इस बड़ी खबर पर हमारे संवाददाता राजू राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, रोजाना इस मामले में नई नई जानकारी सामने आ रही है और अब कोड नेम्स बकायदा दिए जा रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये कोडवर्ड सामने आया है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने सातिराना अंदाज से उमेश पाल की हत्या करने की साजिश रची गई। सबसे पहले अतीक के जेल में रहकर ये तमाम साजिश रचा, प्लानिंग किया और उसमें अतीक के अलावा अशरफ, असद, शाइस्ता परवीन तमाम लोग जुड़े हुए थे, लॉयर जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि तमाम लोगों को आईफोन दिया गया था और आईफोन के ज़रिए ये कोडवर्ड किए गए थे। जैसे असद का जो कोडवर्ड दिया गया था यादव करके, इसके अलावा नियाज का कोडवर्ड था। नियाज वो शख्स है जो उमेश पाल के हत्याकांड के लिए तमाम जगहों पर रेकी किया गया था। सौलत हैं जो इनके लॉयर हैं, उनका एडवोकेट 001, इस तरह के बनाए गए थे। अशरफ का कोड अलग था, अतीक का कोड अलग था। तो अंदाज़ा लगाए कि अब जो तमाम कोडिंग किए गए थे उसे डिकोड किया गया। तमाम दस्तावेज SIT को टीम को मिली है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरीके से कोडवर्ड का इस्तेमाल ये कर रहे थे तो कहीं ना कहीं उमेश पाल की हत्या करने की साजिश के पीछे इन्होंने कई बार रेकी की, प्लान ए, प्लान राजू, इस बीच दर्शकों को इसी से जुड़ी और जानकारी दे दें, आप बने रहिए हमारे साथ। शूटर अरमान का कोड बिहार टावर था। देखिए, ये तमाम नाम डिकोड कर लिए गए हैं। असद का कोड भी था अंश_यादव 00 और शूटर अरमान को भी कोड नेम दिया गया था। उसका कोड नेम था बिहार टावर। अतीक ने शूटर नियाज को फोन भी किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कैसे अलग अलग कोड नेम्स दिए थे और आपको बताएं एक के बाद एक। अतीक का कोड नेम बड़े 006, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अशरफ का भी कोड नेम था छोटे 007। अशद की बात करें तो अंश_यादव 00। नियाज की बात कर ले, उमेश की रेकी करने वाला XYZZ 1122। शूटर अरमान जो कि आपको बता दें इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, उसका नाम बिहार टावर रखा गया था। सौलत हनीफ जो कि अतीक का वकील है, ADV एडवोकेट यानी कि ADV 0010। अली जो कि अतीक का बेटा है, उसका पटले PATLE 009। तो इस तरह से अलग अलग नाम दिए गए थे और अलग अलग कोड नेम से ये पूरा ग्रुप चल रहा था, गिरोह चल रहा था। अब सामने जानकारी आई है। राजू के पास सीधे आपको लिए चलते हैं। राजू, इस ग्रुप में शूटर्स भी हैं, इस ग्रुप में खुद अतीक, असद भी हैं, उनके अलावा हम देख रहे हैं उनके बेटे भी हैं और वकील को भी यहाँ ऐड किया गया है। क्या कुछ जानकारी और भी नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि इन नामों को डिकोड करने की भी कोशिश की जा रही है पुलिस की ओर से?
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से शूटर्स का नाम आए हैं उन्हें एक कोड नेम दिया गया था, यानी जो प्लानिंग रची गई थी उमेश पाल हत्याकांड की, उसके लिए तमाम शूटर्स को आप कह सकते हैं कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप था और वो व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ कोर लोग ही थे जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किए गए थे। चाहे वो अतीक अहमद हो, वो साबरमती जेल में बंद थे, अशरफ अलग जेल में बंद था, उमर उनका बेटा वो जेल में बंद था, और उसके बावजूद तमाम लोग एक दूसरे से कनेक्ट थे कोड नेम के जरिए। जो बातचीत भी होती थी वो कोड नेम के जरिए होती थी। और जिस तरीके से असद को इनकाउंटर की जिम्मेदारी दी गई थी, तो असद का जो कोड वर्ड था अंस_ यादव, इसके अलावा अतीक का कोड था बड़े, और इसके अलावा एडीवे जो सौलत, जिनको इस पूरे मामले में एक जेल की सजा हुई है, उन्हें आजीवन कारावास मिली है, वो नैनी जेल में बंद है। तो तमाम जो लोग इस उमेश हत्याकांड से जुड़े तमाम लोग हैं, उन्होंने कोडवर्ड का इस्तेमाल किया और कोडवर्ड के जरिए इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कोडवर्ड है XYZ001, ये नियाज का कोड है। नियाज वो शख्स है जो उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची और लगातार रेकी करता रहा, उमेश पाल का हर मूवमेंट की रेकी करता रहा। उस तमाम जानकारी दिया गया। जब उमेश पाल की हत्या की उसके बाद अतीक ने नियाज को फ़ोन किया और नियाज ने बताया कि उमेश मारा गया। तो इस तरह से तमाम प्लानिंग रची गई है। और निश्चित तौर पर इस कोड वर्ड में तमाम जो दूसरे नाम है, तब ये सारे नाम है, गुड्डू बमबाज का कोड क्या था उसे भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है। जी न्यूज़।